ओ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्नाशुभ। हरिओम तत्सत। आज की विषयक है ध्यान। ध्यान के द्वारा जीवन की उत्थान। महर्षि पतंजलि संपूर्ण योग विधि को 8 चरणों में उन्होंने विभाजित किए हैं, क्रमबद्ध रखे हैं, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि से पूर्व ध्यान को उन्होंने अपनी योग दर्शन के समाधिपात की में सूत्र के द्वारा कहते हैं कि आप हृदय मंडल में तथा मस्तिष्क की आज्ञा चक्र में या सहस्रार चक्र में या वितराग पुरुषम करके कहे हैं। अर्थात वितराग महापुरुषों का भी खुली आंखों में जब ये करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, शांत मिलता है और आपको वैराग्य की उपलब्धि होती है। ध्यान के द्वारा वैराग्य की उपलब्धि, मन को निर्विषय बनाना। ध्यानम निर्विषय मनः। महर्षि कपिल अपनी सांख्य दर्शन में कहते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यानम निर्विषय मनः अर्थात हमारे मन हमेशा विषय में लगा रहता है। और विषय क्या है? ज़्यादा नहीं, 5 ही गिनाए हैं। वह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विषय हैं। मन अपनी ये सब 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपनी अपनी अच्छा और बुरा इन दोनों को चिंतन करता रहता है। तो इनमें से भी मन को हटा करके निर्विषय बनाना है अपनी चित्त को, अपनी अंतरात्मा को। इसीलिए हम ध्यान की शरण में जाते हैं। ध्यान के द्वारा हमारी समाधि अवस्था आता है। समाधि में कई प्रकार की अवस्था है। संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात कहे हैं। तो वितर्क समाधि, सविचार विचारानुगत समाधि, अस्मितानुगत, आनंदानुगत, और उसके बाद जाकर के इन 4 समाधि के बाद आता है हमारी धर्ममेघ समाधि। जब धर्ममेघ समाधि को योगी प्राप्त कर लेते हैं ध्यान के द्वारा, वो सदैव जैसे कि झरने में पानी कभी नहीं टूटता है, इसी तरह उनके चित्त में हमेशा धर्मयुक्त ही रहते हैं वो, और अखंडवत रहते हैं। कभी उनके विचारों में विषय आकर के विचलित नहीं करता है। तो ध्यान के द्वारा वहाँ तक हमको धर्ममेध समाधि की प्राप्ति तक की हमारी यात्रा है। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि में जो हमारी निर्विज समाधि कहा जाता है, जहाँ आनंद